जी जनाब, वेलकम बैक। हमें कहते हैं आजी शाल खान, और आपको क्या कहते हैं आपने ये बताना है हमें मैसेज करके। और आज का सवाल है मेरा जनाब, आज का सवाल क्या था? आज का सवाल ये था कि फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होता है क्या? बताना है आपने हमें। और उसके अलावा दूसरा सवाल मेरा था, दूसरे सवाल से पहले मैं कुछ और शेयर करना चाहूंगी आपसे। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक सरकारी मुलाजिम दफ्तर की अलमारी से कोई बहुत पुराना रजिस्टर रिकॉर्ड का निकाल रहा था या तलाश कर रहा था कि अचानक उसकी नजर एक जंग आलूदा चिराग पर पड़ी। उसने चिराग को बाहर निकाला और अच्छी तरह से रगड़ कर साफ किया। साफ कर ही रहा था कि उसमें से एक जिन बरामद हुआ। और जिन ने कहा, जनाब क्या हुक्म है मेरे आका, मैं आपकी 3 ख्वाहिशात, आपकी 3 विशें पूरी कर सकता हूँ। तो बताएं पहली विश। सरकारी मुलाजिम पहले तो घबराया बेचारा, फिर जरा समर कर आजमाने के लिए कहने लगा, अगर ये बात है तो मेरे सामने खाने के लिए इसी वक्त पुलाव, शामी कबाब, कीमा, पराठे और शाही टुकड़े हाजिर करो। तो एक जू की आवाज के साथ जनाब साहब मेज पर हाजिर हो गया। अब मुलाजिम ने सोचा कि सोच समझ कर अगली विश करनी चाहिए। तो उसने कहा, जनाब कि मेरे लिए खूबसूरत जजीरे पर खूबसूरत सा महल तामीर करो, उसमें दुनिया जहां की आसाइशें मौजूद हो और उसके तहखाने में हर किस्म के जहवरात और जेवरात और दौलत के नबार होने चाहिए। तो फिर जू की आवाज के साथ जनाब वो खूबसूरत जजीरे पर बने महल में पहुंच गया जहां दुनिया की नेमतें मौजूद थीं। उसने खुशी से तालियां बजाते हुए कहा कि वाह क्या बात है। अब लास्ट विश थी जनाब। तो उसने कहा, अब और क्या चाहिए? तो कहता है, बस मेरी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे सारी जिंदगी कोई काम ना करना पड़े। तो जू की आवाज के साथ जनाब वो अपने सरकारी दफ्तर की मेज पर दोबारा आ गया। उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। तो ख्वाहिशें जो होती हैं वो सोच समझ कर करनी चाहिए। तो आज मैंने भी आपको मौका दिया है कि आपकी अगर 3 ख्वाहिशें पूरी हों, करने का मौका मिले आपको, कि आपकी फेमस 3 पर्सनैलिटी से आपको मिलने का मौका मिले, तो किन से मिलना चाहेंगे आप? तो सोच समझ कर बताइएगा। सवाल इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने मिसाल साथ आपको दे दी है। तो किन फेमस पर्सनैलिटी से आप मिलना चाहेंगे? जैसे कि मैंने हैरी पॉटर देखी थी, तो मुझे हैरी पॉटर से मिलने का बहुत जुनून चढ़ा था। मैं कहती थी काश उसके जैसी छड़ी मेरे पास भी आ जाए ना, जैसे वो जादू करता है। और फिर लॉर्ड ऑफ द रिंग देखी तो उस तरह की रिंग लेने का दिल किया, तो रिंग वाले से मिलने का दिल कर रहा था। तो इसी तरह आपका किससे मिलने का दिल करता है? किसी 3 फेमस पर्सनैलिटीज का नाम आपने लेना है। उसमें कोई भी हो सकता है, कोई मॉडल, एक्ट्रेस, किसी मुल्क का प्रेसिडेंट। वैसे आजकल तो तुर्की वाले जो ड्रामे हैं जनाब छाए पड़े हैं, या ये कहूँ कि छाए पड़े से भी ज्यादा कुछ हुआ पड़ा है। हर तरफ अर्तगल गाजी, उस्मान वाले ड्रामे की बातें हो रही होती हैं। ऐसे ही है ना जनाब? बहुत से लोगों का जनाब सपना बन चुका है कि हम लोगों ने जनाब तुर्की जाना है, तुर्की जाके मिलना है अर्तगल गाजी से, तुर्की जाके मिलना है हलीमा सुल्तान से, या तुर्की जाके मिलना है उस्मान से। आप किससे मिलना चाहते हैं? आपकी क्या विश है? आपने ये बताना है हमें मैसेज में। इसके साथ ही जनाब यहाँ पर एक सॉन्ग प्ले करते हैं और सॉन्ग के बाद आते हैं और साथ साथ आप लोगों के मैसेजेस शामिल करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। थैंक यू जिन जिन लोगों ने मुझे अभी तक मैसेज किए हैं। जो मेरे दोस्त सोच रहे हैं कि हमें मैसेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो जनाब ज़रूर करना चाहिए। और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज बिल्कुल भी ना करिएगा, क्योंकि मैं वो मैसेज शामिल नहीं करने वाली। आप लोग का फर्स्ट हक बनता है जनाब 888 पर मैसेज करने का। मौसम भी कुछ ऐसा प्यारा प्यारा हो रहा है, तो हमने सोचा कि चलें बारिश सॉन्ग प्ले कर देते हैं। सुनिएगा, बताइएगा कैसा लगा आपको सॉन्ग।
आज बट सॉन्ग को एंजॉय करते करते ये मत भूल जाइएगा कि आपने मैसेज भी करना है हमें और अपने ख्यालात का इजहार जरूर करिएगा। KBR स्पेस नाम एंड सेंड टू 8881 यानी 88 तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं, तुम्हारे इंतजार में न जाने कितनी बारिशें गुजर गई। आई कैन डू दिस एनी मोर। जब तुम्हें अपनी बिजी लाइफ में मेरी याद आए तो लौट आना। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। सॉन्ग को एंजॉय कर रहे होंगे बहुत से लोग और हम बोल पड़े तो जनाब बोलना तो था ही हमने। और यहाँ पर सॉन्ग जो है वो चेंज करते हैं। सॉन्ग नहीं बीजीएम मैंने लगाया है। सॉन्ग आपको और थोड़ी देर के बाद सुनाएंगे, लेकिन जहाँ पर जनाब अब साथ साथ आप लोग के जो मैसेजेस हैं वो शामिल करते हैं। और इसके साथ बताती चलूँ मैं, हमारी एक दोस्त है प्यारी सी, मैविश नाम है उनका, और वो आज हमारे लिए चिकन पकोड़ा लाने वाली हैं। एज यूजुअल कल हमने यहाँ पर FM पर चिकन पकोड़ा मंगवाने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन जी किस्मत हमें मिला ही नहीं। तो फिर हमारे लिए RJ माहीन जो थी वो खाना लेके आई थी, और खाने में जनाब क्या था, चावल थे, बिरयानी बनी हुई थी जनाब, और साथ था बहुत मज़े का हलवा। तो RJ माहीन और उनकी जो अम्मी जान है यानी कि हमारी आंटी, तो उनको कहेंगे हम जनाब के थैंक यू वेरी मच कल के खाने के लिए। कल का खाना बहुत मज़े का था और हमें बहुत मज़ा आया। और ये माहीन ने हमें सरप्राइज दिया था जनाब कि वो हमारे लिए खाना लेके आ रही हैं, लेकिन वो लेके आ गई जब, तो हिना और मैं जो थी हम लोग शौक थे कि आज माहीन किधर से आ गए हैं, क्योंकि माहीन की आज छुट्टी थी। तो माहीन कल हमारे लिए खाना जब लेके आई तो हमें बहुत मज़ा आया और उसको बहुत सी दुआएं दी हमने कि माहीन हमेशा खुश रहो और ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहो आप। और उसके अलावा जनाब आंटी आपका बहुत शुक्रिया जो आपने अपने प्यारे प्यारे हाथों से हमारे लिए खाना बना कर भेजा, उसका बहुत शुक्रिया। उसके अलावा जनाब आज मैविश ला रही है हमारे लिए चिकन पकोड़ा। सुना तो मैंने यही था, लेकिन मैविश अभी तक पहुंची नहीं है, तो डाउट है उसमें भी कि क्या वो हमारे लिए लेके आएंगी या नहीं लेके आएंगी, लेकिन जनाब उम्मीद पूरी रख सकते हैं हम के लिए आएंगी। तो अब साथ मैसेज शामिल करते हैं जनाब। यासिर फ्रॉम खुशाब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं माय डियर RJ? तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं यासिर? और आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है, और देन अगर आपको मौका मिले आपकी 3 पर्सनालिटी से मिलने का तो किन से मिलना चाहेंगे, ये भी नहीं बताया आपने। तो अगर आप मेरा शो अभी तक सुन रहे हैं तो बताना ज़रूर है आपने। जी जनाब, यहाँ पर हमारा BGM जो है वो तो ऑफ हो चुका है, तो यहाँ पर एक खूबसूरत सा सॉन्ग प्ले करते हैं, जिंदगी। जिंदगी तू हरदम नई है। कहती हैं कि एक शेर मेरे नाम कर दें, तो कौन सा शेर आप अपने नाम करना चाहती हैं? तो वो कहते हैं ना, तू मेरा वक्ते जवाल था, तू मेरा वक्ते जवाल था, उफ मगर कमाल था।